मार का रुख कर लेते हैं। हाँ, जी कुंदन सीधी तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि भारत की इस तैयारी पर सबकी नजर। देखिए सुरभि, अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पे इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर रोम करता हुआ दिखा। उसके पहले इंडियन एयरफोर्स भी दिख रहा था। हम इस वक्त लेह के इलाके में हैं और जो हमारे ठीक पीछे का इलाका है ये वो इलाका है जो सीधे गलवान की ओर जाता है। तो जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय सेना है, उन दोनों के जो हेलीकॉप्टर और हेप्टर्स हैं वो सुबह से ही यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। यह बताने के लिए काफ़ी है कि तवांग की घटना के बाद से किस तरीके से इस इलाके में सभी एजेंसियों ने अपनी अपनी गश्त बढ़ा दी है। TV9 भारतवर्ष कल पैंगोंग लेक से आगे हॉट स्प्रिंग की तरफ भी गया था और वहाँ की भी तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरह की चीज़ों को बढ़ाया गया है जिससे कि गलवान और दूसरे की सीमाएं जो कि चीन से सटी हुई है वो सुरक्षित रह सके। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है काफी सारी सेना के मूवमेंट्स को भी बढ़ाया गया है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से उसकी जानकारी अभी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नहीं दी गई है, खास करके तवांग की घटना के बाद से। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है लद्दाख का, जिसमें कि डैम चौक से लेकर और हिना पोस्ट से लेकर तमाम तरह के जो पोस्ट है, उन सभी जगहों पर जो है पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है। और मैं देखता हूँ हर 5 से 10 मिनट में यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनने को मिलती है जो यह बताता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारी की सारी गश्त बढ़ी हुई है। सुरभि, बिल्कुल। तो लेह से लेकर तवांग तक TV9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता एक एक जानकारी, एक एक अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। अंजू निर्वाण का रुख एक बार फिर करेंगे, तवांग से हमारे साथ वो मौजूद हैं। और अंजू, क्योंकि आप तवांग में मौजूद हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, यांगसे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो आप लोगों को अंदाजा, आप और गौरव दोनों को यह अंदाजा हो रहा होगा कि ये लोकेशन जहां पर कब्जे की तैयारी थी, जहां एनक्रोचमेंट की तैयारी थी चीनी सैनिकों की, वो स्ट्रैटेजिकली कितनी अहम है और क्यों चीनी सैनिक यहां पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आगे बढ़ने की फिराक में थे। जी देखिए समीर, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सबसे बड़ी बात है यांगसे की जो ये पोस्ट है जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिससे पूरा LAC की जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से हमारे BRO जो है वो लगातार बढ़ा रहा है उस पर नजर रखना चाहता है। साथ ही साथ वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप पूरे जो LAC का पूरा जो इलाका है उससे नजर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो बिल्कुल सबसे ऊंचाई वाली वो पोस्ट है। इसी वजह से जो चीन है हर बार कोशिश करता है, बार बार वहां पे झड़पें करता है। जिस तरीके से कल आर्मी चीफ ने भी बयान दिया कि जैसे गली के गुंडे होते हैं उस तरीके से चाइना जो है वो स्ट्रीट वॉर करने लगता है। वो ये भूल जाता है कि वो एक देश को रिप्रेजेंट करती है वो फोर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो फोर्स है वो हमेशा बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि एक उस रोल में रहती है कि उसको देश की रक्षा करनी है, हिफाजत करनी है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह का एक रौब भी रखती है कि वो गली के गुंडों की तरह नजर नहीं आए बल्कि देश के रक्षक के रूप में नजर आए, देश के शूरवीरों के रूप में नजर आए। लेकिन इस पोस्ट की मैं आपको बात बता दूं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिससे पूरे LAC के इलाके पर नजर रखी जा सकती है। निचले स्तर पर जैसे चीन पहुंच चुका है इसीलिए उस पर वार हो रहा है। लेकिन मैं कुंदन का रुख करना चाहूंगी। ओवर टू यू कुंदन। देखिए सुरभि, जो मैं बता रहा था कि हर 2 मिनट पे यहाँ पे आर्मी या फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर यहाँ पे गश्त करते हुए दिख रहे हैं। अभी तस्वीरों में मैं दिखा रहा था कि किस तरीके से आर्मी का एक हेप्टर यहाँ से निकला है और वो फिर आगे की ओर गया है। तो जितने भी गश्त और जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सारी लेह से ही कोऑर्डिनेट हो रही है। और लेह चूंकि सेंटर प्लेस है, इस आसपास के इलाके से सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से महज 1.5 से 175 किलोमीटर की दूरी पर गलवान है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पोस्ट की बात करें, हिना पोस्ट की बात करें या उमलिंग पोस्ट की बात करें या डैम चौक की बात करें, तो वो सब भी तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसलिए इस जगह का एयरपोर्ट के हिसाब से सामरिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि यहाँ पे मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इंडियन एयरफोर्स और जो आर्मी है दोनों के हेलीकॉप्टर तमाम तरीके से यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। हालांकि अभी सूत्रों के माने तो शायद फाइटर जेट्स भी आने वाले हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से पूरे इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था है, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और कई जगहों पर आने जाने वालों की पूछताछ भी की जा रही है। और जैसा कल हम भी जा रहे थे पैंगोंग सी की तरफ, तो
पुलिस से लेकर तमाम तरह की एजेंसियां भी हम लोगों से पूछ रही थी कि आप कहां तक जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, क्या डेस्टिनेशन है। तो ये सारी चीजें जो है हो रही है, क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। बेशक वो गलवान में दूसरी तरफ चुपचाप बैठे हुए हों, लेकिन कब वो हिमाकत कर दें जिससे कि वही पुरानी घटना दोहराई जाए, इस पे यकीन करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। सुरभि, बिल्कुल, इस तैयारी पर सभी की नजर है। सीधी तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को लगातार दिखाते रहिएगा। अंजू, गौरव, आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।